प्यारे विद्यार्थियों, जिस स्कॉलरशिप NMMS परीक्षा के नोटिफिकेशन का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, उस स्कॉलरशिप NMMS परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है। इस वीडियो में मैं आपको इस परीक्षा के फॉर्म किस तारीख से भरे जा रहे हैं, अंतिम तारीख क्या है, परीक्षा की तारीख क्या है तथा और भी बारीकियों से रूबरू कराऊंगा। सम्मानित अधिकारीगण, अध्यापकगण, DSSS, DMS महोदय, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस वीडियो को देखें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। सबसे पहले तो देखिए, NMMS इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप इसकी फुल फॉर्म है। यह योजना कब शुरू की गई? इस योजना की शुरुआत सन 2008 में हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। यह योजना किसके द्वारा संचालित है? यह योजना केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति कितनी मिलती है? 1000 रुपये मासिक के हिसाब से 48 महीने या 4 वर्ष 12,000 गुणा में 4 48,000 रुपये किसी बच्चे को छात्रवृत्ति के रूप में मिलते हैं। परीक्षा का आयोजन कौन करता है? स्कूलों के लिए SCERT तथा बिहानी बोर्ड दोनों मिलकर परीक्षा का आयोजन करते हैं। परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर निर्धारित जो परीक्षा केंद्र होते हैं उन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होता है। परीक्षा कैसे ली जाती है? परीक्षा OMR बेस्ड ली जाती है। जो हमारी NMMS की परीक्षा है OMR पर आधारित होती है। क्या इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पुनर्मूल्यांकन होता है? पुनर्मूल्यांकन भी नहीं होता। परीक्षा का क्या कोई शुल्क है? परीक्षा का कोई शुल्क नहीं है। परीक्षा का मोड क्या है? ऑफलाइन। ये परीक्षा ऑफलाइन होती है और ऑफलाइन भी OMR पर होती है। फार्म भरने की शुरुआत आज 25 अगस्त से शुरू हो गई है। फार्म भरने की अंतिम तारीख क्या है? 4 अक्टूबर 2022 है। परीक्षा की तिथि क्या है? 20 नवंबर 2022 है और उस दिन रविवार है। परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर जो निर्धारित परीक्षा केंद्र होंगे उन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। आवेदन पत्र SCERT-haryana.government.in और www.bseh.org.in पर 25/8/2022 से 4/10/2022 तक उपलब्ध रहेंगे और इन दोनों लिंक पर जाकर हम बच्चों के फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या हमें दस्तावेज चाहिए? स्कूल गणवेश में विद्यार्थी की हालिया या ताज़ा या वर्तमान खिंचाई हुई फ़ोटो चाहिए। 3,50,001 रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो वो हमें चाहिए, या इसे इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये सक्षम अधिकारी द्वारा बनी हुई होनी चाहिए। BCA, BCB, SC और फिजिकल हैंडीकैप्ड का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से बनवाकर अपलोड करें।
डोमिसाइल या रिहायशी प्रमाण पत्र भी बनवाए। नोट: एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है, BCA, BCB, SC और फिजिकल हैंडीकैप आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड न करने पर विद्यार्थी को सामान्य कैटेगरी में या सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा अगर उसने अपनी ये सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड नहीं की तो। परीक्षा कितने अंकों की होगी? परीक्षा 180 अंकों की होगी। ये कितने भागों में विभाजित होगी? ये 2 भागों में विभाजित होगी। एक भाग मैट होगा। मैट की फुल फॉर्म मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट में सीरीज, वर्गीकरण, कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग एंड ऑर्डर, सीटिंग अरेंजमेंट आदि के 90% इस परीक्षा में होंगे। भाग 2 को सेट कहते हैं। सेट की फुल फॉर्म स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें 35 अंक का विज्ञान होता है, 35 अंक का सामाजिक अध्ययन होता है, 20 अंक का गणित होता है और कुल मिलाकर दूसरा भाग भी 90 अंक का होता है और दोनों भाग 90 + 90 मिलाकर 180 अंक के होते हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम: इस परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है, लेकिन परीक्षा के प्रश्नों का स्तर HBSC और CBSE के पाठ्यक्रम के स्तर के समान होगा। आरक्षित श्रेणी: पास परसेंटेज 36%। पास परसेंट आरक्षित श्रेणी के लिए होगा, सामान्य श्रेणी के लिए 40% होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 90 अंक का एक भाग है तो उसका 40% 36% सामान्य श्रेणी का जो विद्यार्थी है उसको लेने पड़ेंगे और 36% के हिसाब से 90 का निकाल लेंगे, उतने आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थी को अंक लेने पड़ेंगे। आरक्षण क्या होगा? BCA के लिए 16%, BCB के लिए 11%, SC के लिए 20%, PH फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 3% और शेष सामान्य के लिए 50% आरक्षण होगा। परीक्षा कौन दे सकता है? सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थी जिसने 7वीं परीक्षा सरकारी स्कूल से पास की हो और सामान्य श्रेणी का हो और उसने 55% अंकों से पास की हो। आरक्षित श्रेणी का विद्यार्थी उसने 50% अंकों से परीक्षा 7वीं की परीक्षा पास की हो। परीक्षा कौन नहीं दे सकता? NMS की प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाला विद्यार्थी, नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी। सीटों का बंटवारा: जिले के सरकारी स्कूलों के नामांकन के आधार पर सीटों का आवंटन या बंटवारा होता है। जिस जिले में नामांकन ज़्यादा होता है उसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं और जिस जिले में कम नामांकन होता है उसे कम सीटें मिलती हैं। जैसे अब की बार हमारे ज़िले को 110 के लगभग सीटें मिली हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।